Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, today we are going to talk about cognitive development, which is very helpful for the development of psychosocial aspect of development. And we'll see and we'll talk today cognitive development theory, that is Piaget theory, and that starts in 1936. And this theory is a basic theory for the fostering of this cognitive development of child. और इसमें हमने ये देखा है कि cognitive development के लिए he has given us good ideas about the constructing mental model, how the brain एंड थॉट प्रोसेसिंग एक्ट अपॉन, उसमें किस तरह से मुख्तलिफ आस्पेक्ट उसके काम करते हैं और मिलकर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल हमारे सामने आता है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे मसाइल के हल के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए हमें एक रास्ता मिलता है। और बुनियादी सतह पर कहाँ से हम स्टार्ट करें कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी या बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये पहला स्टेप है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि स्कीमा एक बेसिक यूनिट है थिंकिंग का। स्कीमा क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। स्कीमा ये है कि हमने एक आइडिया जो हमारे जहन में आया, हमने उसका एक स्मार्ट कंपोनेंट, शॉर्ट कंपोनेंट सीखा। जैसे टच है, ये इसमें कई स्कीमास इन्वॉल्व हैं और हमने बात की है, लफ्ज़ कहा है, तो ये मुख्तलिफ स्कीमास मिलकर वो लफ्ज़ की अदायगी में हमारी मदद कर रहे हैं। और इस तरह से छोटे छोटे कई तरह के स्कीमास मिलकर तो एक बात कहने के लिए, एक आइडिया समझने के लिए हमारे साथ मुआवनत में शामिल होते हैं। और ये बल्कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और एक कॉग्निटिव मॉडल इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स पर डेवलप होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड एज, इफ वी वांट टू सिंपली डिफाइन, स्कीमा। और ये इस दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ तरह के मिलियन ट्रिलियन स्कीमाज आर देयर which are developing ideas, which is being collected for the collaboration, for the thinking and for the thinking process and for the problem solving solutions we are going to find it out. और फिर यह है कि अडॉप्शन होती है, एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ हम बढ़ते हैं। जब एक मरहला हम मुकम्मल कर लेते हैं तो हम दूसरे इसको हम एडॉप्शन कहेंगे। और इसमें मुख्तलिफ ट्रांजिशन फेजेस हैं, यानी पहले हम असिमिलेशन फेज में हैं, दूसरे नंबर पर हम कमोडेशन फेज में हैं, तीसरे नंबर पर हम इक्विलिब्रेशन फेज में हैं। हम आगे जाकर देखते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास एग्जाम्पल के साथ किस तरह से दस्तयाब है। मसलन असिमिलेशन है। Assimilation is the fitting of existing schema with the new schema. या हम ये कह सकते हैं कि नई बात जो हम सीख रहे हैं वो किस तरह से हमारे पास पहले से जो स्कीमाज मौजूद हैं उसके साथ मिलती जुलती है। मसलन एक पेंसिल को हम टच कर रहे हैं और एक पेन को हम टच कर रहे हैं, तो इनके स्कीमास आपस में मिलते जुलते हैं। यानी उसके लिए आसान है पेंसिल को पकड़ना या पेन को पकड़ना, क्योंकि बहुत सारी ममासलात हैं, थोड़े से इख्तलाफात हैं, लेकिन यह है कि द न्यू स्कीमा इज बीइंग फिटेड विद द एग्जिस्टिंग वन। और इसको हम कहेंगे ये असिमिलेशन फेज है। दूसरे नंबर पर अकोमोडेशन है।
जब हम देखते हैं कि लॉक, जिसको हम ताला कहते हैं, उसको पकड़ना और एक पेंसिल को पकड़ना ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। लेकिन ये है कि वो उसको पकड़ सकेगा जब हम देखते हैं कि वो एग्ज़िस्टिंग स्कीमा को थोड़ा-सा अल्टर करता है, थोड़ा-सा तब्दील करके उसको एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि होल्डिंग की सलाहियत तो उसके अंदर मौजूद है, पेन होल्ड करने की सलाहियत तो उसके अंदर मौजूद है और वो अब लॉक को होल्ड करने की सलाहियत पैदा कर लेगा। यानी वो जो बुनियादी सलाहियतें उसके पास मौजूद थीं, उसने एक थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स सलाहियत को सीखना देख लिया। और इसमें हम देख रहे हैं कि जब उसने मुख्तलिफ सूरतों में देखा कि वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में इस ट्रांजिशन फेज में से गुजर सकता है और वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है, कभी फिर वापस लौट आता है, कभी फिर उसे पेंसिल पकड़ना पड़ती है, फिर कभी उसे वो बैग उठाना पड़ता है, फिर बुक उठानी पड़ रही है और रेस्टोरिंग द बैलेंस, वो बैलेंस रखता है, वो ऐसा कर सकता है। यानी उसके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं वो उसको हेल्प आउट कर रहे हैं दूसरे स्कीमास को अडॉप्ट करने में, तो वेल एडजस्टेड है। तो ये सारी तमाम चीज़ें उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बेहतर बनाने में मुमद्दुद मोमेंट साबित हो रही। थैंक यू वेरी मच।